नमस्कार, स्वागत है सभी का। मेवाड़ का इतिहास चल रहा है मित्रों, और मेवाड़ के इतिहास में महाराणा प्रताप चल रहा था और महाराणा प्रताप की कुछ चीजें छूट गई थी। आज की क्लास में उसी पे डिस्कस करेंगे। महाराणा प्रताप की कुछ चीजें जो छूट गई थी। मैंने बताया था कि महाराणा प्रताप की मृत्यु हो चुकी है और महाराणा प्रताप के संबंध में कुछ चीजें जो महत्वपूर्ण जो छूट गई थी उस पर मैं चर्चा करने वाला हूँ। तो देख लेते हैं कि महाराणा प्रताप की कौन सी ऐसी चीजें छूट गई थी जो इम्पोर्टेंट है। तो महाराणा प्रताप पढ़ रहे हैं मित्रों, और महाराणा प्रताप के संबंध में एक तो युद्ध पढ़ेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट है। और युद्ध का नाम क्या है तो बता देना, कुंभलगढ़ का युद्ध। कब लड़ा गया तो बता देना, 1578 में लड़ा गया। किन किन के मध्य लड़ा गया तो बता देना, एक तो था राव भाण, राव भाण, और सामने कौन था, प्रताप। इस युद्ध में क्या हुआ, राव भाण मारा गया और महाराणा प्रताप जीत गया। याद रहे ये युद्ध कब लड़ा गया है तो बता देना, 1578 में, कुंभलगढ़ का युद्ध। उसके बाद में फिर महाराणा प्रताप दिवेर का युद्ध भी जीतते हैं। दिवेर का युद्ध कब लड़ा गया तो बता देना, 1582 में लड़ा गया। क्योंकि दिवेर का युद्ध लड़ा गया था किस किस के बीच में, एक तरफ तो मेवाड़ के महाराणा प्रताप है और दूसरी तरफ कौन है तो बता देना, सुल्तान खां। दूसरी तरफ है सुल्तान खां। सुल्तान खां मारा जाता है और महाराणा प्रताप इसमें जीत जाता है। इस युद्ध के, दिवेर के युद्ध के संबंध में कर्नल जेम्स टोड कुछ लिखते हैं। कर्नल जेम्स टोड कुछ लिखते हैं। कर्नल जेम्स टोड इस दिवेर को युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहते हैं। कर्नल जेम्स टोड इस दिवेर के युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहते हैं। दिवेर का युद्ध लड़ा गया है कब तो बता देना, 1582 में। और कर्नल जेम्स टोड इस युद्ध को क्या बताते हैं, मेवाड़ का मैराथन कहते हैं। क्या कहते हैं, मेवाड़ का मैराथन। मैंने बताया महाराणा प्रताप के पहले क्लास में अपन लोगों ने कुछ चीजें छोड़ दी थी, तो दूसरी क्लास में जो महत्वपूर्ण चीजें छूटी है उस पर चर्चा कर रहे हैं। तो कुंभलगढ़ का युद्ध महाराणा प्रताप 1578 में लड़ता है। किसके साथ तो बता देना, राव भाण, और दूसरी तरफ प्रताप है। राव भाण मारा जाता है यहाँ और प्रताप जीत जाता है। दिवेर का युद्ध भी लड़ा गया है कब तो बता देना, 1582 में। प्रताप और सुल्तान खां के बीच में सुल्तान खां मारा जाता है और महाराणा प्रताप जीत जाता है। जैसे ही दिवेर का युद्ध जीतता है मित्रों, तो कर्नल जेम्स टोड इस दिवेर के युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कह के पुकारता है और अपनी बुक में भी लिखता है। कर्नल जेम्स टोड की जो बुक है, एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, उसमें पूरा वर्णन मिलता है दिवेर के युद्ध का। फिर आगे बढ़, मैंने कहा कि महाराणा प्रताप इतना शक्तिशाली था, पर जब वो जंगलों में भटक रहा था उस समय उसके पास धन की, दौलत की, अन्न की, जल की, सभी की कमी थी। ऐसे में एक मित्र बन के निकला है, कौन तो बता देना, भामाशाह। ये एक व्यक्ति है, कहाँ का है तो बता देना, पाली का है भामाशाह। भामाशाह एंड भामाशाह का भाई है जिसका नाम है ताराचंद। इन ताराचंद और भामाशाह दोनों भाइयों ने महाराणा प्रताप का क्या किया है, सहयोग किया है। और सहयोग कम भी नहीं है। सहयोग कितना किया है तो बता देना, 30,000 स्वर्ण मुद्राएं दी है। कितनी मुद्राएं दी है, 30,000 स्वर्ण मुद्राएं। इतिहासकार लिखते हैं कि ये इतनी बड़ी रकम थी, इतनी बड़ी रकम थी कि 12 वर्ष तक मुगल सेना का जो खर्चा था ना वो उठा सकते थे। कौन, महाराणा प्रताप। तो कर्नल जेम्स टोड ने भामाशाह के बारे में क्या लिखा है, कर्नल जेम्स टोड लिखता है कि ये भामाशाह है, ये मेवाड़ का दानवीर है। मेवाड़ का दानवीर है, मेवाड़ का कर्ण भी कहते हैं इतिहासकारी ने। तो मैं कहूं कि मुझे ये बताओ कि मेवाड़ का दानवीर कौन है तो बता देना, भामाशाह। ऐसी बात कौन लिखता है तो बता देना, कर्नल जेम्स टोड। और मेवाड़ का कर्ण, और मेवाड़ का कर्ण किसे कहते हैं तो फिर भी उत्तर आएगा क्या तो बता देना, भामाशाह। ऐसी बात कौन लिखता है भामाशाह के संबंध में तो बता देना, कर्नल जेम्स टोड। क्यों लिखते हैं, क्योंकि महाराणा प्रताप जब जंगलों में भटक रहा था उसमें अन्न जल की, धन दौलत की कमी हो गई थी। भामाशाह पाली का एक व्यक्ति है, वो निकल के आया और उसका छोटा भाई है ताराचंद, दोनों ने मिलकर महाराणा प्रताप की इस आर्थिक स्थिति में, इस कंडीशन में, इस हालात में सहयोग किया। इसलिए भामाशाह को मेवाड़ का दानवीर और मेवाड़ का कर्ण के नाम से पुकारते हैं। फिर क्या, महाराणा प्रताप मारा गया है
तो मेरा प्रश्न ये है कि महाराणा प्रताप की छतरी कहाँ है, तो उत्तर आएगा बारडोली। उत्तर क्या आएगा, बारडोली। और मैं पूछ लूं कि जगन्नाथ कछावा की छतरी जो पीछे मैंने बताया नहीं था, पहली क्लास में भूल गया था मैं, ये पूछ ले कहाँ है, तो फिर बता देना मांडलगढ़ में। मांडलगढ़ में, ये मांडलगढ़ दुर्ग है, और मांडलगढ़ का दुर्ग कहाँ है, तो बता देना मित्रों भीलवाड़ा में है। कहाँ है, भीलवाड़ा में। मालदेव के संबंध में जब मारवाड़ पढ़ेंगे उस समय मांडलगढ़ के किले की अपन लोग चर्चा करेंगे। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद महाराणा प्रताप जब जंगलों में भटक रहा है तो उनके पास कोई स्थायी राजधानी तो नहीं है, नहीं है। तो मेरा प्रश्न यह है कि महाराणा प्रताप की पहली राजधानी क्या है, महाराणा प्रताप की अस्थायी राजधानी कौन सी है, और महाराणा प्रताप की अंतिम राजधानी कौन सी है। तीनों प्रश्न मैंने एक ही जगह निकाल के आपके सामने रख दिए है और एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। पूछ ले कि प्रथम राजधानी महाराणा प्रताप की कौन सी है, तो बता देना गोगुंदा। गोगुंदा महाराणा प्रताप की पहली राजधानी है, सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और यदि पूछ ले कि महाराणा प्रताप ने अस्थायी राजधानी किसको बनाया, तो बता देना कमलनाथ की पहाड़ियां और कोलियारी गांव के पास, कमलनाथ की पहाड़ियों के बीच में बसा हुआ है आवरगढ़। क्या बसा है, आवरगढ़। इस आवरगढ़ को मित्रों महाराणा प्रताप ने अस्थायी अपनी राजधानी बनाया था। और पूछ ले कि महाराणा प्रताप ने अंतिम राजधानी किसको बनाया था, तो फिर बता देना चावंड को अपनी अंतिम राजधानी बनाता है महाराणा प्रताप। सबसे इंपोर्टेंट है, मैंने बताया कि महाराणा प्रताप ने अपनी प्रथम राजधानी किसको बनाया, तो बता देना गोगुंदा को। और पूछ ले कि महाराणा प्रताप ने अस्थायी राजधानी किसको बनाया, तो बता देना आवरगढ़ को। यदि पूछ ले कि महाराणा प्रताप ने अंतिम राजधानी किसको बनाया, तो बता देना चावंड को। एक बात, यदि पूछ ले कि क्या महाराणा प्रताप के दरबार में विद्वान कवि भी थे, तो बता देना बहुत सारे थे, बहुत सारे थे। लेकिन एक का नाम एग्जाम की दृष्टि से मैं इंपोर्टेंट लगवा रहा हूं और इसको रट लीजिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। नाम क्या है, तो बता देना चक्करपाणी मिश्र है। नाम है चक्करपाणी मिश्र। महाराणा प्रताप के संबंध में क्या क्या बता, एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। महाराणा प्रताप की पहली क्लास हो चुकी है, दूसरी क्लास में मैंने बताया कि कुंभलगढ़ का युद्ध 1578, दिवेर का युद्ध 1582, कर्नल जेम्स टोड मेवाड़ का मैराथन कहते हैं, दोनों में प्रताप जीतता है। मैंने बताया महाराणा प्रताप की छतरी बारडोली में, जगन्नाथ कछवा की छतरी मांडलगढ़ दुर्ग भीलवाड़ा में, भामासा पाली का है, छोटा भाई ताराचंद दोनों मिलकर 30,000 स्वर्ण मुद्राएं भेंट करते हैं किसको, तो बता देना महाराणा प्रताप को। ऐसे में कर्नल जेम्स टोड इसको कहते हैं कि मेवाड़ का ये दानवीर है और मेवाड़ का ये कर्ण है। क्या पता, फिर मैंने लगवाया इंपोर्टेंट, सबसे इंपोर्टेंट है। पूछ ले कि प्रथम राजधानी महाराणा प्रताप की, तो उत्तर आएगा क्या, गोगुंदा। अस्थायी राजधानी महाराणा प्रताप की, उत्तर आएगा आवरगढ़। महाराणा प्रताप की अंतिम राजधानी, उत्तर आएगा चामुंड। एकदम वेरी वेरी इंपोर्टेंट लगा करके रट लेना इसको, एग्जाम में बहुत बार प्रश्न सीधा पूछा गया है। फिर लास्ट में मैंने क्या बताया, मैंने कहा कि दरबार में बहुत सारे विद्वान थे, लेकिन एक विद्वान का नाम अच्छे से रट लीजिए, जिसका नाम क्या था, तो चक्करपाणी मिश्र था। ये भी सेकंड ग्रेड में भी पूछा गया है। इस क्लास में महाराणा प्रताप के संबंध में जो छूटे हुए प्रश्न थे वो अपन लोगों ने देख लिया, बाकी अगली क्लास में देखते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।